Hello students, good morning to all. You are heartily welcome on our YouTube channel. आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं और अपनी वीडियो होगी आज पास्ट टेंस को लेकर के। जैसा कि पास्ट परफेक्ट तक अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस में पूरा हो चुका है और सीक्वेंस ऑफ टेंस में पास्ट परफेक्ट तक पूर्ण हो गया। आज अगली जो क्लास होगी वो पास्ट कंटिन्यूस पर होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पर। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वही सीक्वेंस ऑफ टेंस का, जिसमें एक नया टेंस है और वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लेकर के। देखिए विद्यार्थियों, हालांकि ये कोई नया टेंस नहीं है। जिन्होंने टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रकार से समझ रखा है उसके लिए ये कोई नया टेंस नहीं होगा। यदि हम इसके फॉर्मेशन में जाते हैं, इस टेंस की फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, तो जैसा कि फॉर्मेशन हम पहले ऑक्सिलरी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो 3 क्रियाओं से लेकर के होती है, यानी पास्ट, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूस। इसकी जो क्रिया जो होती हैं, इसमें क्रिया के 3 फॉर्म यूज किए जाएंगे। किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन हुई है, क्रिया का एक्शन इसमें क्या रहेगा और कौन कौन सी कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशन इन विच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड, इन सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा। तो हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, इसकी पहचान की बात करते हैं कि क्रिया का एक्शन क्या होता है। देखिए, प्राय जब हम टेंस पढ़ते हैं तो मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो टेंसों की जो पहचान के रूप में वो एक हिंदी के कुछ शब्दों से पहचान करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें या हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें या किसी अन्य टेंस की बात करें कि वहाँ की हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मूलतः जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए, और इस क्रिया का पहचान से मतलब है उस क्रिया का एक्शन क्या रहा है। भाई चूंकि टेंस किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, किस बात को डिनोट करता है, टेंस दिखाता है क्रिया का, किसी कार्य की स्थिति का बोध करा रहा है, कार्य हो रहा है, हो गया है, होगा, किस चीज को वो दिखाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम क्रिया की बात। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है इसके अंदर 2 चीजें हैं। ये पास्ट है, यानी यहाँ ये भूतकाल दिखाएगा। परफेक्ट कहेगा कि कोई भी काम, द एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका। और कंटिन्यूस कह रहा है कि द एक्शन इज रनिंग, काम चल रहा है। द एक्शन इज कंटिन्यूअस, काम लगातार जारी है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी भूतकाल में कोई भी काम पूरा हो चुका है और पूरा होने के बावजूद भी इट इज कंटिन्यू, ये लगातार चल भी रहा है। तो 2 चीजें निकल कर के आई कि काम चल रहा है, काम पूरा भी हो गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब काम पूरा हो गया तो वो चल रहा है? तो देखिए, इस टेंस के अंदर हम टाइम पढ़ते हैं, यानी टाइम दिया होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ सिंस और फॉर के बाद में, सिंस या फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ होता है। यानी जब इसकी पहचान की बात की जाती है तो इसकी पहचान के लिए मैं ये कह सकता हूं कि वे क्रियाएं जिनका कुछ भाग कंप्लीट हो गया हो और क्रियाएं लगातार जारी हैं, ऐसी क्रियाओं, भूतकाल में बात कर रहा हूं मैं, भूतकाल की वे क्रियाएं जो भूतकाल में
जिनका कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ द वर्ब हैज बीन कंप्लीटेड, जिनका कुछ भाग पूरा हो गया हो, और द वर्ब इज कंटिन्यू, और वो काम यानी वो क्रिया लगातार चल रही है, ऐसी क्रियाओं के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यानी काम पूरा हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा था, यानी बात तो भूतकाल की है, लेकिन 2 घंटे से पढ़ा रहा था। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय तक 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे और पढ़ा रहा था। काम चल भी रहा है, मतलब काम पूरा भी हो गया और काम चल भी रहा है। तो ऐसी जहां क्रियाएं होती हैं वहां पर हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में, आप इसकी पहचान के रूप में आप लिख सकते हैं कि इन दिस टेंस some parts of verb, some part of action has completed या has finished and it is continuous also। यानी इस टेंस में सम पार्ट ऑफ एक्शन, एक्शन का कुछ भाग हैज फिनिश्ड पूरा हो चुका है, और इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो और ये लगातार चल भी रहा है, मतलब काम पूरा भी हो गया है और काम चल भी रहा है। तो ये तो थी इसकी आइडेंटिफिकेशन की इसमें क्रिया का एक्शन क्या रहता है। अब हम इसके वर्ब की बात करते हैं कि इसका वर्ब का फॉर्म क्या होता है, वर्ब किस प्रकार की आएगी, यानी कौन सा फॉर्म आएगा। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म है वो यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं पास्ट को लेकर के, तो देखो इसमें क्रिया की 3 फॉर्म आएंगी। सेकंड फॉर्म, पास्ट बनाने के लिए क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, परफेक्ट बनाने के लिए क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर? यानी 3 क्रियाओं से मिलकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निर्माण होगा। अब हम कहेंगे कि इसको यदि हम एक दूसरी प्रकार से ढालना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ये बनेगा, यानी हमें ये चीजें चाहिए इस टेंस को निर्माण करने के लिए, हमें इन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी पास्ट का निर्माण करने के लिए हमें क्रिया का सेकंड फॉर्म चाहिएगा, परफेक्ट का निर्माण करने के लिए क्रिया की तीसरी फॉर्म चाहिएगी, और कंटिन्यूअस का निर्माण करने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। अब इन क्रियाओं को किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो देखिएगा कि जब हमने ऑक्सिलरी का पार्ट पढ़ा था वहां पर मैंने 2 वर्ब की जिक्र किया था, एक हैव और दूसरा बी क्रिया। तो बेटा मैं अब यहां से सेकंड फॉर्म मुझे चाहिए, तो सेकंड फॉर्म के लिए एक वर्ब आती है हैव, ठीक है, जिसका फर्स्ट फॉर्म हैज बनता है या हैव बनता है, जिसका सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट, यानी सेकंड फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं। तो हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हेड बनता है, इसलिए मैंने यहां सेकंड फॉर्म लगाने के लिए यानी पास्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहां पर हेड का प्रयोग कर दिया। दैट्स ओके। नेक्स्ट चलिए, अब हमें परफेक्ट जब बनाना था तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्रिया का तीसरा फॉर्म चाहिए था। अब तीसरा फॉर्म चाहिए तो मेरे पास एक दूसरी क्रिया और है। यदि आपने ऑक्सिलरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब भी क्रिया की बात हुई तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म बनता है उसका एज एम आर, जिसको फर्स्ट फॉर्म कहें या इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहा था मैंने। इसका जो सेकंड फॉर्म बनता है वो बॉज या बर बनता है,
और सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम पास्ट होता है। इसका तीसरा फॉर्म जो हम बनाते हैं वो बीन बनता है, यानी थर्ड फॉर्म इसका बीन बनता है, जिसको हमने परफेक्ट कहा था कि हम इसे परफेक्ट कह सकते हैं। तो बताइए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए था, यहाँ पर हमें तीसरा फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हैव से हमने पहले ले लिया और अब हम बी क्रिया से उसका तीसरा फॉर्म उधार ले लेते हैं, तो हमें यहां मिल जाता है बीन। क्लियर हो गई बात? बीन कैसे आएगा? इसके बाद में हमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म और चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मुख्य क्रिया होगी उस मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यहां पर यूज कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो क्रिया का फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हुआ, यानी यहां पर हैड और बीन के साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां इस प्रकार से इसका फॉर्म होता है। अब हम बात, जैसा मैं कह रहा था कि काम कंप्लीट हो गया और लगातार चल भी रहा है, क्योंकि जिस एक भूतकाल का एक ऐसा समय होगा जहां पर क्रिया का कुछ भाग पूरा हो गया होगा, तो समय को फिनिश करने के लिए यहां पर या तो फोर के साथ और या फिर सिंस के बाद में कोई टाइम दिया हुआ होगा। सिंस के बाद टाइम आएगा या फोर के बाद टाइम आएगा। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आप फोर का प्रयोग करते हैं। जहां समय का कोई पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक अनिश्चित समय, जहां समय की अवधि होगी फोर, जहां समय का एक पॉइंट दिया होगा यानी अनिश्चित समय होगा, उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और ये सेम चीज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी थी, वही चीज है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वह निश्चित यही होगा कि सिंस और फोर के बाद में टाइम दिया जाएगा। दैट्स क्लियर? तो ये इसकी खास बात थी कि इसमें सिंस या फोर के बाद में टाइम दिया जाएगा। अब हम इसकी, ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी जो आप पिछली क्लासों में भी शायद पढ़ चुके होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। तो ये निश्चित है, मैं इसका एक ही पॉइंट में इसको बता देता हूं, ज्यादा कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग केवल एक ही कंडीशन में आपको कर देना है कि जहां पर सिंस और फोर के बाद में टाइम दिया गया हो। ठीक है? इफ टाइम इज गिवन आफ्टर सिंस और फोर, यदि सिंस फोर के बाद में कोई समय दिया गया है। अब हम कहेंगे कि सिंस फोर के बाद में टाइम तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा। क्योंकि जहां पर सिंस और फोर के बाद टाइम आ जाएगा, जहां सिंस फोर के बाद में टाइम आएगा, वहां निश्चित है कि वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब ये निश्चित नहीं है कि वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, बट ये निश्चित है कि इट विल बी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हाउ टू डिसाइड कि हमें कैसे निश्चित करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उस बिंदु को आपको समझना है। कि समझ लीजिए कि सिंस फोर के बाद में तो सबके साथ में ही टाइम आएगा। यदि कहीं पर सिंस फोर के बाद में टाइम दिया गया है और उसके साथ साथ में कोई पास्ट की कोई क्लू दिया गया है, पास्ट का कोई एडवर्ब भी दिया गया है, दो चीजें हैं। ठीक है? एक तो सिंस फोर के बाद में टाइम दिया गया है और
दूसरी बात कि वहां पर सिंस फॉर के साथ साथ कोई पास्ट को शो करने वाला एडवर्ब भी दिया गया होगा। तो देखिए, अब मैं सीधा आपको इसके प्रयोग पर लेके चलता हूं। इसका प्रयोग कहां होगा? यूज ऑफ द टेंस। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई कठिन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस टेंस के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा टेंस है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या आएगा इसमें। एक तो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ सिंस और फॉर के बाद में कोई टाइम आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पहचान में रखनी है आपको कि यहाँ कोई पास्ट का एडवर्ब भी दिया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैंने कहा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। When he knocked the gate, I in my room for 2 hours। तो देखिए बेटा, इस बैग को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है 4 पर। हमने 4 को देखा और 4 को देखते ही हम पहचान गए कि इसमें टेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब ये हम कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए मैंने कहा सिंस फॉर के बाद में टाइम होगा। दूसरी चीज आपको देखनी है कि वहां पर कोई पास्ट का एडवर्ब तो है। ये देखो पास्ट का कोई एडवर्ब दिया है या नहीं दिया है। तो जैसे हमने बात को पढ़ा व्हेन ही नोकड़ो, अब जैसे ही मैंने नोकड़ो को पढ़ा तो यहां पर पता लग रहा है कि यहां पर ये क्लोज जो आ रही है वो पास्ट में दी गई है, सेकेंड फॉर्म है या नोकड़े सेकेंड फॉर्म। और सब सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट दिया गया है। तो यहाँ पास्ट है तो ये तो निश्चित है कि इस क्लोज में भी, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है, उसका सेकंड क्लोज है, तो इस क्लोज में भी पास्ट ही आएगा। ये तो निश्चित है कि जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट ही आएगा, तो पास्ट आएगा, कन्फर्म है। अब 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा और ये कंडीशन बता रही है कि यहाँ पर पास्ट आएगा, तो हमारा टेंस यहाँ बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो वर्ब की जाएगी हैड बीन। हैड बीन। अब मान लो यहां पर क्रिया मैंने स्टडी दी थी, स्टडी, तो यहां पर आ जाएगा स्टडी। ये बात समझ में आएगी। और एग्जाम्पल देखिए, और उदाहरण देखते हैं। When I saw her, she was, sorry, she और यहां पर ब्लिंक है। For me, for a long time। और यहां क्रिया है आपकी बेट, बेट वर्ब दी गई है। अब सोचिए यहां पर जब आपको 4 के बाद में टाइम दिया गया है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो जहां पर 4 के बाद में टाइम दिया गया हो तो वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। अब चूंकि यहां हम जब देखते हैं तो यहां पर दिया गया है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस बात को दिखा रहा है कि यहां पर पास्ट आएगा। तो यहां पर जो क्रिया का फॉर्म होगा वो आप जान सकते हैं क्या होगा, हैड बीन और बेटिंग। तो उम्मीद है कि आपने ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो एक तो ये कंडीशन थी इसके अंदर
कि जहां पर सेंस फॉर के बाद में टाइम आ जाता है और पास्ट को दिखाने वाला कोई एडवर्ब भी दिया गया हो तो क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भरते हैं। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जब सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया हो और पास्ट को दिखाने वाला कोई एडवर्ब भी दिया गया हो तो क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। यदि सिंस फॉर के बाद में टाइम तो दिया गया है लेकिन पास्ट का कोई क्लू नहीं दिख रहा है, वहां पर पास्ट का कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, वहां पास्ट का कोई एडवर्ब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कब आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आता है उसकी बाद में बात करूंगा जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इससे ज़्यादा और कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। यही एक कंडीशन है जब इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।